सीबीएसई का बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 37 ऑन द बोर्ड फॉर यू। इट इज हियर, इट सेज फॉर माय क्वेश्चन सेज दैट यहाँ पे एक आपको सर्किट दिया हुआ है 4 ओम का 6 ओम और 16 ओम की यहाँ पे रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, प्लस यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हुआ है। ए और बी का एक पॉइंट दिया हुआ है, इसमें 6 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, ये 6 वोल्ट की बैटरी दी हुई है और की दिया हुआ है 6 वोल्ट की बैटरी दी हुई है। थर्ड साइड का क्वेश्चन है, ओके और पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और पूछा हुआ है कि टोटल रेजिस्टेंस ए और बी में बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल पता होना चाहिए कि सीरीज में रेजिस्टेंसेस कैसे जुड़ते हैं। सीरीज में रेजिस्टेंसेस सिंपली ऐड हो जाते हैं और पैरेलल में उसका इनवर्स ऐड होता है, ठीक है। तो सीरीज में जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि सीरीज में है पैरेलल में है। सीरीज में है तो सिंपली ऐड हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन तो बहुत आसान है, 4 + 6 + 10, 4 + 6 is 10, 10 + 16 is 26 ओम। तो एक नंबर का क्वेश्चन ये है, इसे बताने के लिए बोला है कि क्या होगा, इसमें सिंपली हो जाएगा ऐड। तो लिख देते हैं, आंसर तो होगा भाई 4 ओम + 6 ओम और 16 ओम, कितना हो जाएगा 26 ओम। ये पहले का आंसर है। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन बी और सी, यहाँ सीधा पॉइंट बी और सी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, आपको दिख रहा है 2 रेजिस्टेंसेस हैं यहाँ पे 8 ओम और 8 ओम। कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप पानी कहीं से फेंकते हैं, पानी या नल चला देते हैं, तो रास्ता अगर बदल जाए तो पैरेलल में है। बदल जाएगा मतलब क्या, जैसे अगर यहाँ से आपने वाटर को इजेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे 2 रास्ते निकल गए वाटर के लिए। एक इधर जा रहा है, पानी यहाँ से आ रहा था, इस ट्यूब से आ रहा है पानी, ओके, एक यहाँ जा रहा है और उसके बाद एक जो जा रहा है इस तरफ, ठीक है। अब पानी का रास्ता जो है आप देख रहे हैं बदल गया। पानी का जो रास्ता या करंट भी एक तरह का, वाटर फ्लोइंग को भी अब करंट कह देते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट है उसमें करंट भी अगर विभाजित हो जाता है तो उसे हम पैरेलल कहते हैं। तो यहाँ पे पैरेलल कैसे हो जाएगा, यहाँ से गया, यहाँ से करंट जा रहा है, अब करंट बी से होते हुए करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देख रहे हैं करंट यहाँ से गया और ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसका मतलब ये पैरेलल में है। और बी और सी में जो पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है, आप 2 तरीके से कर सकते हैं पैरेलल कनेक्ट करने के लिए। 1/RP दिख रहा है आपको, यस 1/RP जो पैरेलल का जो आएगा वो आएगा 1/8 ओम प्लस 1/8 ओम। बहुत बच्चे एलसीएम गलत ले लेते हैं, इसका एलसीएम 8 ही आएगा। 8 ऊपर 1, 8 ऊपर अगेन 1 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, यानी दैट इज 2/8। 1/RP = 2/8 एंड 2/8 दिख रहा है आपको। 2/8 को कैसे लिख सकते हैं, 2/8 को हम लिख देंगे, 2/8 को क्या लिख देंगे 1/4। तो 1/RP = 1/4, 1/RP = 1/4। तो पैरेलल कनेक्शन कितना हो गया, इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये आ जाएगा 4 ओम। तो इसका आंसर जो आएगा बी से लेके सी तक का जो रेजिस्टेंस है वो आएगा 4 ओम, और यहां से लेके यहां तक जो आएगा रेजिस्टेंस वो आएगा 26 ओम। ओके जी, ये 2 पार्ट आपको क्लियर हैं, आपने होपफुली सही किया होगा। बहुत बच्चे एलसीएम गलत ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मोस्टली बच्चों का ये सही हुआ है। करंट ड्रॉन, अब करंट क्या होगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं करंट ए बी तक ले लेते हैं, लेकिन करंट जब निकालते हैं, जब टोटल करंट लेते हैं तो हम टोटल रेजिस्टेंस देते हैं, इंक्लूडिंग ऑल सर्किट। सीरीज और पैरेलल को दोनों को जोड़ के जो रेजिस्टेंस आएगा वो हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा, और टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज को लेके हम करंट निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए अब तीसरा पार्ट जो निकालना है आपको, टोटल करंट निकालना है, सबको मिटा देता हूं, ठीक है। यहां से यहां तक का हमें वोल्टेज मिल गया, यहां से यहां तक का हमें कितना मिल गया, ए से लेके बी तक 26 ओम, बी से लेके सी तक 4 ओम। तो टोटल ए से लेके सी तक कितना हो गया, देखिए आपके सामने है, ए से लेके सी तक कितना हो जाएगा, ए से लेके सी तक टोटल रेजिस्टेंस यहां से 26 ओम और यहां से 4 ओम, 26 + 4 जो हो जाएगा आपका आ जाएगा 30 ओम, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस मिल गया मुझे, हमें क्या निकालना है, टोटल करंट। टोटल रेजिस्टेंस मिल गया मुझे जो कि है 30 ओम, ठीक है, दिख रहा है बोर्ड में। टोटल वोल्टेज जो है मेरा वो है 6 वोल्ट। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है आपका 6 वोल्ट। और करंट फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, V = IR, फॉर्मूले के भी आधा नंबर है, V = IR। तो करंट कितना निकलेगा, वोल्टेज 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस आ गया 30 वोल्ट, I को I रखते हैं, करंट निकालना था हमें, I × R, R कितना आ गया 30 ओम, तो यहां से I आ जाएगा 6/30, दैट इज 1/5। अगर 1/5 किया तो भी आंसर सही है, और अगर आपने 0.2 लिखा है एम्पियर तब भी आंसर आपका सही है, ठीक है। तो आई होप आपने क्वेश्चन सही किया है, बहुत बच्चों ने ये आंसर बिल्कुल सही किया है। ये जो पार्ट था करंट निकालने का, ये 2 नंबर का पार्ट था, ठीक है, 2 नंबर का 2 मार्क्स का था। जिसने ये किया उसको पूरे नंबर मिले गए हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत आसान आया था। अब इसमें एक और का ऑप्शन है, और ऑप्शन पूछता है आपका कि इन द अबव सर्किट द 16 ओम रेजिस्टर और द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टर्स ऑफ 8 ओम व्हिच वन विल हैव
द मोर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स। इन दोनों में से किसका ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां से लेके क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या पूछा, और पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम अभी। और पार्ट पूछता है कि यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है या यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, V इक्वल टू आई आर और V इक्वल टू आई आर। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है इन द सर्किट 16 ओम पैरेलल रेजिस्टेंस वाला जो पोर्शन है वो पूछा गया है किसमें ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई और आर, आई और आर इन दोनों पॉइंट के लिए अलग अलग होंगे। जिसको ये पता है कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जिसको ये पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम रहता है, वो ये क्वेश्चन अच्छे से कर सकता है। देखिए चलिए पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमें V नहीं पता, हम पहले पार्ट के A से लेके B तक के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस एट जंक्शन A टू B, A से लेके B तक के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला होता है, I आपने टोटल करंट निकाल दिया था, टोटल करंट आया था आपका कितना आया था 0.2 एम्पियर। टोटल करंट जो आ रही है वो यहां से जो आ रही है वो 0.2 एम्पियर जा रही है, ठीक है, जो यहां से जा रही है वो 0.2 एम्पियर जा रही है, ठीक है। अब 0.2 एम्पियर जा रही है, अब इसके लिए क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू V इक्वल टू आई आर। क्वेश्चन पूछा है 16 ओम में क्या होगा, तो रेजिस्टेंस हमारा 16 ओम है बच्चों, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है मेरा 16 ओम पूछा हुआ है, केवल 16 ओम पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए रेजिस्टेंस पूछा है 16 ओम, तो रेजिस्टेंस को हम करते हैं 16 ओम और करंट हमारा उतना ही रहेगा। तो रेजिस्टेंस हो गया मेरा कितना, रेजिस्टेंस हो गया 16 ओम और करंट है 0.2 ओम, 0.2 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 16 एम्पियर 16 ओम, तो कितना हो जाएगा 16 टू 3.2, ओके। सो 16 टू 32 होता है और इसका जो वोल्ट आएगा आप डायरेक्टली कर लीजिए 32 16 टू 32 पॉइंट लग गया 3.2 वोल्टेज। तो आपका A से B तक नहीं है, ये 16 ओम जंक्शन ये बोला पोटेंशियल डिफरेंस एट 16 ओम पे जो आया पोटेंशियल डिफरेंस आया वो है 3.2 ओम, ओके। नाउ यू हैव B से लेके C तक का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है। 8 ओम का जो कॉम्बिनेशन आया था वो क्या आया था, आप इसको ऐसे बना लीजिए, आप जानते हैं 8 ओम का कॉम्बिनेशन कितना आया था, इन दोनों को आपने कंबाइन किया था, पैरेलल रेजिस्टेंस निकाल के 4 ओम आया था। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखिए करंट कोई चेंज हो रहा है, करंट बिल्कुल सीधे जा रहा है, करंट में कोई चेंज नहीं है, यानी यहाँ पे जो 0.2 एम्पियर था, यहाँ पे 0.2 एम्पियर था, 0.2 एम्पियर यहाँ तक गया और 0.2 एम्पियर यहाँ पे भी गया है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एट 4 ओम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एट 4 ओम तो क्या आ जाएगा V इक्वल टू आई आर, ठीक है, दिख पा रहा है आपको, यस। V इक्वल टू आई आर, आई कितना है 0.2, आई आपका है 0.2 और रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन कितना था 4 ओम, तो 4 कितना हो जाएगा 0.8 वोल्ट आ गया। तो कौन सा ज्यादा है 0.8 या 3.2, तो किसका ज्यादा है 0.8 नहीं ज्यादा है 3.2 ज्यादा है। तो जिसने किया है अगर ये पार्ट अटेम्प्ट किया है तो 3.2 वोल्ट जो है वो ज्यादा है, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं V इक्वल टू आई आर में अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां का वोल्टेज भी ज्यादा होगा। जिसको कंसेप्ट अच्छे से पता है तो वो अच्छे से कर सकता है।